हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 देखेंगे। ठीक है। क्लास 7 का जो ज्योग्राफी है उसका पहले चैप्टर का नाम पर्यावरण है। तो उसमें जो जो चीज़ें दी हुई हैं मैंने उसका एक सिनॉप्सिस बना दिया है और हम इसके माध्यम से बहुत जल्दी एक चैप्टर क्लियर कर लेंगे। पर्यावरण को पता है इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो फ्रेंच शब्द इन्वायरोनर या इसको एनवायरोनर भी कहा जाता है से हुई। पर्यावरण शब्द जो है उसकी जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच शब्द एनवायरोनर से हुई है ना, जिसका मतलब होता है पड़ोस। और वैसे भी पर्यावरण का मतलब भी यही होता है कि जो हम आसपास की चीज़ें जो देखते हैं वही तो पर्यावरण होता है हमारा। तो वही चीज़ होता है कि हम जो भी आसपास देखते हैं वो पर्यावरण होता है। और इस वर्ड को जो कि इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं, इसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनर से हुई थी। ठीक है। अब पर्यावरण के घटक मतलब पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं इसे देखेंगे। तो पर्यावरण में मूलतः 3 चीज़ें शामिल होती हैं। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव जो कि हम लोग हैं, और तीसरा मानव निर्मित जो कि हम लोगों ने बनाया होगा। अब प्राकृतिक में क्या क्या है? जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल। अब ये थोड़ा सा इसको देख लें। जलमंडल क्या है? जैसे जहाँ भी जल का जो प्रवाह है, जहाँ जल का स्रोत है वो जलमंडल कहलाएगा। जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर। ठीक है। फिर प्राकृतिक में ही आएगा वायुमंडल में क्या है? पृथ्वी के चारों ओर एक पतली परत है, तो वो वायु की जो परत है वायुमंडल कहलाती है। जयमंडल क्या है? जयमंडल है पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है। मतलब सभी क्षेत्र को पृथ्वी पर जयमंडल नहीं कह सकते। वैसा क्षेत्र जहाँ स्थल, मिट्टी, जल, वायु सब पे हो, मतलब सबका कम्बिनेशन हो, सब चीज़ एक साथ हो और वहाँ जीवन पॉसिबल हो, है ना, तो उसे कहेंगे जयमंडल। अब हम मानव की बात करें तो मानव जैसे कोई पर्यावरण के घटक, मतलब इस पर्यावरण में क्या क्या आता है, तो मानव तो आता ही है। अब एक मानव जो है पहले एक व्यक्ति होता है, फिर परिवार होता है, परिवार से समुदाय विकसित होता है, समुदाय से धर्म मानने लगता है, फिर उसकी कुछ शैक्षिक, आर्थिक और राजनैतिक गतिविधियाँ होती हैं या फिर उसकी स्थिति होती है। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो आप समझ रहे होंगे। व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, है ना। शैक्षिक का मतलब उसका शिक्षा, आर्थिक मतलब उसके पास वित्तीय स्थिति, जो उसके पास रुपया पैसा की जो स्थिति, राजनैतिक स्थिति मतलब वो किस प्रकार के लोकतंत्र में या फिर कैसे कम्युनिज्म में कहाँ रह रहा है, ये कुछ ना कुछ उसका कंडीशन होगा। तीसरा है मानव निर्मित। जैसे हम लोग मानव जो इंसान है बहुत कुछ बनाता है, जैसे पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, रेलवे, बहुत सारी चीज़ें। तो पर्यावरण के घटक में 3 चीज़ें मूलतः आती हैं, प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित। प्राकृतिक में जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल। मानव में एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म प्लस उसका कंडीशन। और मानव निर्मित में जो लोगों ने चीज़ें बनाई हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसको ज़रा सा देख लें। अब प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आती है? स्थलमंडल, पृथ्वी का ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत। हमारी जो पृथ्वी है ना, और इसके ऊपर जो एक मिट्टी का जो लेयर दिखता है, जो कठोर मिट्टी का जो लेयर होता है, वो क्या होता है? वो स्थलमंडल कहलाता है। ठीक है। जलमंडल, वायुमंडल और जयमंडल हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को देखेंगे कि प्राकृतिक जो पर्यावरण होता है, प्राकृतिक पर्यावरण ये क्या किस चीज़ से मिलके बना होता है? पृथ्वी पर जीवीय एवं अजीवीय दोनों जो परितंत्र हैं या परिस्थितियाँ, उससे मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बना हुआ है ना। अब ये जीवीय और अजीवीय क्या है? जीवीय मतलब जिसमें जान हो, और अजीवीय मतलब जिसमें जान नहीं हो। जैसे कोई सजीव चीज़ है ना। कोई जानवर है, इंसान है, पेड़ पौधा है, वो जीव है। और अजीव जैसे टेबल, कुर्सी, पुल, रेलवे, बस, गाड़ी, सड़क, ये सब क्या है? अजीव है। तो ये सब मिल के पर्यावरण है ना। ऐसा नहीं कि पर्यावरण में केवल सजीव चीज़ें आएंगी, निर्जीव नहीं। दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन होता है हमारा पर्यावरण। ठीक है। उसमें कुछ फैक्ट दिया हुआ है। फैक्ट में ये है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये आप जान लीजिए। उसमें एक कंडीशन दिया हुआ है, वस्तु विनिमय पद्धति। ठीक है। ये वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? जब हम लोग आदि मानव थे तो धीरे धीरे
आदि मानव कैसे, आपको पता है अपना जीवन निर्वाह कैसे करता था? जानवरों को मार के, पेड़ पौधों से फल मूल कंद इकट्ठा करके करता था, है ना? धीरे धीरे जब सभ्यता विकसित होने लगी तो हमें लगा कि नहीं, अब खेती करने लगा, बहुत सारी चीज़ें वो ऐड ऑन करने लगा, जैसे खेत रखना, घर बनाना, है ना? अनाज उपजाना। तो पहले ये जो अभी हम लोग रुपया में कुछ खरीदते हैं, पहले ये मुद्रा रुपया नहीं हुआ करता था। सामान के बदले सामान, जैसे मेरे पास चावल है और आपके पास गेहूँ है, मुझे रोटी खाने का मन है, आपको चावल खाने का मन है। मैंने अपना गेहूँ आपको दे दिया और आपका चावल, मतलब चेंज कर लिया, है ना? कि कोई भी चीज़, जैसे आपके पास धान है और मेरे पास आटा है मान लीजिए। आपको रोटी खाने का मन है और मुझे चावल खाने का मन, हम दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। ये जो प्रणाली है वस्तु विनिमय पद्धति कहा जाता था, ठीक है? इसमें धन का प्रयोग नहीं होता था। बस इतना ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ट्राई कीजिए कि इसका एक नोट्स बना लीजिए, और इसे अगर आप बार बार देखेंगे तो इसका शॉर्ट रिवीजन भी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।